वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक आपकी मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। दोस्तों, आपके जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आएंगे, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मंजिलें मिल नहीं जाती है, जब तक आपको क्या करना, बिल्कुल भी नहीं रुकना, अथक प्रयास करते रहना जब तक मंजिलें आपको हासिल नहीं हो जाती है। ऐसे भी कहा जाता है कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में आग है, अगर आपके सीने में आग लगी है तो आपके जो भी आप टारगेट रखे हुए आपको जरूर अचीव करिएगा। आपका जो भी टारगेट है आपको जरूर से जरूर मिलेगा। उस आग के सीने की आग को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। तो दोस्तों, इसी कोर्स के साथ आज आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों साउथ अमेरिका की, किसकी? साउथ अमेरिका महादेश। आपको पता है कि कल हमने नॉर्थ अमेरिका महादेश समाप्त कर चुका था। हमने दो क्लास में क्या है, नॉर्थ अमेरिका समाप्त कर चुके थे। तो दोस्तों, एक बार आप बता सकते हैं कि हमने नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा देश के बारे में पढ़ा था? एक बार आप बता दीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था कनाडा देश के बारे में। किसकी? कनाडा देश। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों अमेरिका के बारे में। क्या? अमेरिका। उसके बाद पढ़ा, यही दो देश क्या है, उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश है। जो नॉर्थ अमेरिका महादेश है उसकी सबसे बड़े देश क्या है? कनाडा और अमेरिका। उसके बाद आता है दोस्तों मैक्सिको। क्या आता है? मैक्सिको। उसके बाद 4 देश आते हैं, आपने पढ़ा था। एक ग्वाटेमाला, एक बेलीज, एक होंडुरास और एक एल सल्वाडोर। ये 4 हमने पढ़ा था। और 3 जो पढ़ा था दोस्तों पनामा नहर से संबंधित है। यानी पनामा नहर से संबंधित देश जो सबसे पहले था, एक था पनामा, दूसरा था कोस्टारिका और तीसरा क्या था? तीसरा था इक्वाडोर। तो ये जो हमने पढ़ा था कल लास्ट में, इक्वाडोर। इसी के साथ हम लोग क्या किए थे, नॉर्थ अमेरिका समाप्त कर दिए थे दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका महादेश, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले जब मैंने आपको बारी बारी से हर महादेश की चर्चा किए थे तो मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका महादेश को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका महादेश को पक्षियों का महादेश कहा जाता है, सांपों का महादेश कहा जाता है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, आप देखिएगा पहला क्लास में बताया था कि साउथ अमेरिका महादेश को सांपों पक्षियों का महादेश कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे सांप पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पे क्या है, अमेजन जंगल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, सांप पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सांपों पक्षियों का महादेश कहा जाता है। यहाँ से भी क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए, सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका में स्टार्ट करेंगे। पहला देश जो हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए क्या है दोस्तों, ये हम साउथ अमेरिका का क्या है, मैप बनाया है। मैप इसमें बनाया है। इसको सबसे पहले आपको क्या करते हैं, मैप पे लेके चलते हैं। अब मैप पे क्या है, आपको बताएंगे कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। उसके बाद क्या, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैप पे हम लेके चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका महादेश की। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, वर्ल्ड मैप का नक्शा है। वर्ल्ड मैप उसमें क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पे है। ये क्या है दोस्तों, ये पूरा क्या है, एशिया, पूरा क्या है, एशिया। और ये क्या है दोस्तों, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका महादेश। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ये किए थे चर्चा। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महादेश। ये उत्तरी अमेरिका महादेश है दोस्तों, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये है दोस्तों साउथ अमेरिका महादेश। क्या है, साउथ अमेरिका महादेश। देख सकते हैं ये जो है, ये क्या है दोस्तों, साउथ अमेरिका महादेश। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले जाते हैं हम लोग साउथ अमेरिका का सेपरेट मैप लेके चलते हैं, वहाँ पे हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये है हमारा साउथ अमेरिका महादेश। क्या है, साउथ अमेरिका महादेश है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, साउथ अमेरिका महादेश। क्या है ये, साउथ अमेरिका महादेश। इसमें आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहीं पे है पनामा नहर। क्या है, पनामा नहर। जो हम लोग बात किए थे उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा नहर अलग करता है, पनामा नहर। हम लोग कल बात किए थे ना। तो ये क्या है, ये है पनामा नहर।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज ये कोलंबिया, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये है कोलंबिया। ये क्या है दोस्तों, कोलंबिया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे चर्चा दोस्तों इक्वाडोर की। किसकी, इक्वाडोर। ये देखिए दोस्त, ये क्या देश, ये इक्वाडोर देश, क्या है, इक्वाडोर कंट्री है। उसके नीचे दोस्त देखिए दोस्तों, ये है क्या, पेरू, क्या है, पेरू। उसके बाद हम लोग पेरू की चर्चा करेंगे, ये क्या दोस्तों, ये है पेरू। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बोलीविया की। किसकी, बोलीविया। ये देश है क्या, ये है बोलीविया देश, क्या, बोलीविया देश। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक झील है दोस्तों, हम लोग उस पर जब बताएंगे तो आपकी चर्चा करें। यहाँ पे क्या है, एक झील है, पेरू बोलीविया की सीमा पे क्या है, झील है। उसके बाद बोलीविया के बाद जस्ट बाद हम लोग चर्चा करेंगे पराग्वे की। किसकी, पराग्वे। एक उरुग्वे देश होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पराग्वे, क्या है, पराग्वे, इसकी चर्चा करेंगे। और हम लोग आज लास्ट में चर्चा करेंगे आज, ये है चिली, क्या है ये चिली देश। देख सकते हैं मिर्ची जैसा जस्ट लंबा है, मिर्ची भी ऐसा होता है ना, तो मिर्ची के ही आकार का क्या है, चिली देश, क्या है, चिली। उसके बाद हम लोग देखिए देख सकते हैं ये क्या है, ब्राज़ील देश है। ये क्या है, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग करेंगे चिली तक की चर्चा है। तो फिर मिलते हैं बोर्ड पे। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने वर्ल्ड मैप का एक नक्शा आपके लिए लाया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मैप पे आपको मैंने दिखाया कि इसमें कौन सा देश की चर्चा हम आज करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है एशिया, क्या है, एशिया, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये है यूरोप, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये है अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका महादेश, देख सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है नॉर्थ अमेरिका, क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और इसी के नीचे क्या है, ये है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। देख सकते हैं लगभग पूरा वर्ल्ड हम लोग चर्चा लगभग कर चुके हैं दोस्तों। और क्या है, ये है लास्ट। उसके बाद क्या, इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश, इधर हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका महादेश की। ये क्या, दक्षिण अमेरिका महादेश की। तो दक्षिण अमेरिका महादेश में दोस्तों आज हम सबसे पहला देश की जो हम चर्चा करेंगे उसका नाम है कोलंबिया। क्या, कोलंबिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हम लोग मैप बनाया है दक्षिण अमेरिका का, क्या, दक्षिण अमेरिका का। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला देश है, यहाँ पे ये जो ब्लैक से जो हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये कोलंबिया, क्या है, कोलंबिया। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, कौन सा ऐसा देश है। देखिए यही इसका नाम जो है कोलंबस के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे, कोलंबस। आपको पता है कि अमेरिका खोज किसने किया था, कोलंबस। तो कोलंबस यहाँ भी घूमा करता था आकर, तो इसी के नाम पे यहाँ पे क्या पड़ गया, कोलंबिया। देखिए इसका नाम क्या है, कोलंबस के नाम पे पड़ा। किसका नाम है बाबू, कोलंबिया का नाम कोलंबस के नाम पे पड़ा है, कोलंबिया देश। ये कोलंबिया देश है, इसका क्या नाम, कोलंबस के नाम पे कोलंबिया पड़ा है। ये जो देश है पन्ना उत्पादन के लिए फेमस है। क्या, पन्ना, हीरा पन्ना नाम सुनेंगे, पन्ना क्या, ज्वेलरी, पन्ना बहुत ज़्यादा क्या महंगा भी मिलता है। तो पन्ना के लिए फेमस कौन है, कोलंबिया, क्या, पन्ना, पन्ना कौन है, कोलंबिया। देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसके नीचे जो देश है ये वाला, ये क्या है, इक्वाडोर है। क्या दोस्तों, इक्वाडोर। यहाँ पे देखिए लिखा है, ये देश क्या है, इक्वाडोर। देखिए इक्वाडोर की राजधानी है दोस्तों क्वेटो, क्या है, क्वेटो, क्वेटो यहाँ पे है। इसकी राजधानी क्या है, क्वेटो। देख सकते हैं ये जो क्वेटो है दोस्तों, ये क्या है, विषुवत रेखा पे स्थित देश है, विषुवत रेखा पे स्थित कैपिटल से इसकी राजधानी क्वेटो है। देखिए ये विषुवत रेखा दोस्तों, ये क्या है, विषुवत रेखा, देख सकते हैं ये विषुवत रेखा। देखिए इसका जो राजधानी है क्वेटो विषुवत रेखा पर स्थित है। ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ये क्या, ब्राज़ील। ये बताएंगे बाद में, ये इधर और भी सारा देश है जो आज हम चर्चा करेंगे, उसका सिर्फ यहाँ पर मैप बना है। ये ब्राज़ील, सब तीन देश यहाँ पे क्या गुजर रही है, यहाँ पे गुजर विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा यहाँ से भी गुजरती है, कहाँ से, इक्वाडोर से। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शहर है जिससे विषुवत रेखा गुजरती है, उसमें क्वेटो जरूर ऑप्शन में रहता है, क्वेटो। तो क्वेटो रहता है ऑप्शन में, क्वेटो के बारे में पूछा जाता है कि किसकी राजधानी क्या है, विषुवत रेखा से गुजरती है। तो क्वेटो एक जो देश इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, वो जो विषुवत रेखा पर ही स्थित है। आ गया समझ में, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं विषुवत रेखा पर स्थित है क्या, क्वेटो। यहाँ से आ गया समझ में। यहाँ पे दोस्तों एक है ज्वालामुखी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा क्या एग्जाम में पूछा भी जाता है।
इसका नाम है माउंट कोटोपेक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपेक्सी। आप लोग नाम सुने होंगे। माउंट कोटोपेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या? मतलब उससे क्या उद्गार होते रहता है। सक्रिय और निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब होता है कभी भी नहीं होता। मृत ज्वालामुखी इसको बोलते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव वोल्केनो जिसको बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। उससे क्या होता है? हमेशा लावा फेंकते रहता है, उद्गार होते रहता है। तो ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी। और ये क्या है? दुनिया का, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो क्या होगा? माउंट कोटोपेक्सी। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आपके एग्जाम में जरूर नोट करिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट कोटोपेक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। अब क्यों ऊंचा है पता है? देखिए ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो साइड में एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये है एंडीज पर्वत। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंडीज पर्वत है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एंडीज पर्वत है। तो जो एंडीज पर्वत है, इसी पर्वत पे स्थित है क्या? इक्वाडोर। तो उसी पर्वत पर ही स्थित है कौन? माउंट कोटोपेक्सी। इसलिए क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट कोटोपेक्सी, याद रखिएगा। इसके बगल में एक द्वीप है दोस्तों, इसका नाम है क्या है? ग्लापेगोस द्वीप। क्या है? ग्लापेगोस द्वीप, याद रखिएगा। ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे वही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही सवाल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बगल में एक द्वीप है जिसका नाम ग्लापेगोस द्वीप। इस पर कब्जा इक्वाडोर का ही है। किसका? इक्वाडोर का। ग्लापेगोस द्वीप पे क्या है? आप लोग डार्विन का नाम सुने होंगे, चार्ल्स डार्विन। नाम सुना आपने? चार्ल्स डार्विन क्या है? ये बहुत शोध करते थे। तो पक्षी पे शोध यहाँ पे क्या था? उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे पक्षी पे शोध किया था। वो शोध करते थे, जैसे मान लीजिए ऊँट के बारे में शोध कर रहे हैं। तो वो क्या जज किए थे कि जैसे एक मरुस्थल का ऊँट है, एक नॉर्मल का ऊँट है, एक ठंड प्रदेश का ऊँट है, तो जो दोनों क्या है? रहन सहन, खान पीन, उसका चमड़ी में उसका सब चीज़ में अंतर होता है। जैसे एगो हम इंडिया का चमड़ी, एगो रूस वाला का चमड़ी, दोनों क्या होता है? अंतर होगा। उसका गोरा होता है बहुत, उसका चमड़ी जितना गोरा उतना पतला होता है। इंडिया वाला नॉर्मल होता है। जो अफ्रीका वाले क्या होता है? काले होते हैं, तो उसका क्या होता है? चमड़ी मोटा होता है। तो हर तरह का आदमी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग मौसम में होने के कारण क्या, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और जो इस धरती पे एग्जिस्ट कर गया, मतलब जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, वो क्या, वो इस यहाँ पे जीवित रहेगा। जो नहीं ढाल पाए वो क्या है? यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। जिससे क्या है, जो एनाकोंडा वगैरह क्या है, आए थे जो, वो क्या हुआ, मतलब आए थे, खत्म हो गए। कोरोना वायरस आया, एक साल एग्जिट नहीं कर पाई, मौसम नहीं झेल पाए, धीरे धीरे क्या उसका खत्म हो गया। इसी तरह से क्या है, ग्लापेगोस द्वीप पे जो दोस्तों, ग्लापेगोस द्वीप पे डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन ने पक्षी पर शोध किया था। यहाँ पे पक्षी पर शोध किया था और इन्होंने बताया था कि पक्षी की भी भाषा होती है। क्या भाषा होती है? उसका भाषा का नाम है फिंच। क्या नाम है दोस्तों? फिंच। ये पूछ चुका है, ग्लापेगोस फिंच। तो पक्षी की भाषा होती है जिसका नाम, जिसको फिंच कहा जाता है। पक्षी की भाषा होती है, वो अपने आप में भी उसका एक भाषा होता है। याद देखिएगा, एगो कौवा अगर कुछ हो गया तो काँव काँव करके पूरा दुनिया भर का कौवा बुला लेता है। मान लीजिए कहीं जानवर उसको मरा पड़ गया, अगर छोटा सा उसको मांस है तो उसको जगह हम खुद खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसको बड़ा पार्टी लगा कि आज तो भंडारा हो जाएगा, आज तो चलेगा, भोज चलेगा, तो इतना आवाज़ करता है कि दुनिया भर का कौवा वहाँ पे क्या आ जाता है। वो उसकी भी एक भाषा होती है, उसको फिंच कहा जाता है। देखिए अगर एगो कौवा का मार दिए, कौवा कुछ हो गया तो पूरा कौवा क्या होता है, एक झुंड हो जाता है। कहता है, का चाचा का हाल चाल है, आप हमको मारे। पूरा देखिए कौवा झुंड बनाकर पूरा क्या करता है, पूरा हल्ला करता है। तो एक पक्षी की भी क्या होती है, एक भाषा होती है, उसको क्या कहा जाता है, फिंच। डार्विन साहब ने बताया था। तो डार्विन साहब जो है दोस्तों, यहीं पे कहाँ पे, ग्लापेगोस द्वीप पे प्रयोग किए थे। किस पर? पक्षी पे प्रयोग किए थे। किस पे? पक्षी पे। और उन्होंने बताया था कि पक्षी की भाषा होती है, इसका क्या नाम है, इसको कहा जाता है फिंच। क्या कहा जाता है? फिंच। तो ये जो हम बात किए, देखिए इसका राजधानी क्या, क्वेटो, जो क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित है। तो ये हम लोग अभी क्या बात किए दोस्तों, ये हम बात किए कोलंबिया, इक्वाडोर, ये दोनों बात किए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पेरू की। पेरू, बोलिविया, पराग्वे और चिली की। सबसे पहले पेरू के बारे में यहाँ पे क्या करें, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम आपको डिस्कस करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पेरू की। किसकी? पेरू। हम लोग कोलंबिया और इक्वाडोर बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे पेरू देश की। देखिए ये क्या है, ये है पेरू, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो व्हाइट बनाए हैं ये क्या है दोस्तों, ये है पेरू। इसकी क्या है, इसकी भी समुद्री तट सीमा है। ये क्या है दोस्तों देश, ये है पेरू। देख सकते हैं
इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी लीमा। क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक, देखिए पेरू देश के नाम पर एक जलधारा है जिसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं? पेरू की जलधारा। तो पेरू की जलधारा किस देश के नाम पे है? पेरू देश के नाम पे। ये कैसे जलधारा? ये ठंडी जलधारा है। समझ में आ गया? पेरू देश के नाम पे एक जलधारा जिसके नाम है पेरू की जलधारा। ये कैसे जलधारा है? ये है ठंडी जलधारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ये जो इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टीटीकाका झील, आप लोग नाम सुने होंगे। तो टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू में। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है। टीटीकाका झील सब क्या है? विविध का सवाल है। ये सब ऐसा सवाल जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो टीटीकाका झील वो क्या है? पेरू में स्थित है। ये क्या है? ये देखिए, ये है पेरू दोस्तों और ये बोलीविया। तो इसकी सीमा पे स्थित है। ये जो बॉर्डर है ना, तो इसकी सीमा पे स्थित है कौन? टीटीकाका झील। पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। ये पूछता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा सवाल? पूछेगा कि टीटीकाका झील किस देश की सीमा पर स्थित है? पेरू बोलीविया, पेरू कोलंबिया, पेरू पराग्वे, इस तरह से दे देगा। क्या होगा आंसर? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है क्या? टीटीकाका झील। और ये सवाल बनता है, ये क्या है? नौगम्य झील है। नौगम्य झील मतलब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें कौन सा झील निम्नलिखित में नौगम्य है, मतलब जिसमें नाव चलता है। लोग जब जाते हैं घूमने वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा झील है, पहाड़ पे स्थित है। इसमें इतना बड़ा झील है क्या? नाव चलता है, लोग घूमते हैं, टूरिस्ट वगैरह क्या है घूमने जाते हैं। तो नौगम्य मतलब नाव यहाँ पे चलता है, नाव चलता है, इसलिए नौगम्य बोला जाता है। तो नौगम्य झील है कौन? टीटीकाका झील, जो कि पेरू और बोलीविया सीमा पे स्थित है। ऐसा समझ में? इससे जो टीटीकाका झील है क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये देखिए पेरू जो है दोस्तों, पेरू से 180 किलोमीटर जी दूर जब बढ़िएगा तट से, इसके तट से 180 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे दो तरह का क्या है? जलधारा है। ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, एक का नाम है एल नीनो, एक का नाम है ला नीनो। क्या है? एल नीनो और ला नीनो। तो आपसे क्या पूछता है पता है? एल नीनो ला नीनो क्या है, ये पूछता है कि एल नीनो ला नीनो क्या है। तो एक जलधारा है। बोल देगा कि पहाड़ का नाम है, कोई पर्वत है, कोई अथी है, कुछ भी बोल देगा, सागर है, झील है। लेकिन क्या है? एल नीनो और ला नीनो एक जलधारा है जो कि क्या है? पेरू के तट से 180 किलोमीटर दूर पे मतलब बनता है। 180 किलोमीटर दूर पे क्या है? पेरू के सीमा से 180 किलोमीटर दूर पे तो जलधारा, इसका नाम है एल नीनो और ला नीनो। ये क्या है? जलधारा। ये बात याद रखिएगा। जब हम बात करेंगे दोस्तों पेरू के बाद, तो उसके बाद क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या? बोलीविया। क्या दोस्तों? बोलीविया। देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये बोलीविया है। तो यहाँ बोलीविया की सीमा पे टीटीकाका झील हम आपको बता दिए। और क्या है? देखिए, इसकी राजधानी है दोस्तों लापाज। इसकी राजधानी क्या है? लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। तो दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी, दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी, जैसे हमको भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा पे स्थित राजधानी इसी की है। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है लापाज। बोलीविया की राजधानी क्यों स्थित है ऊंचे, बताइए? क्योंकि ये क्या? ये सब देश एंडीज पर्वत पे है। ये क्या? यहाँ पे एंडीज पर्वत है। क्या है? एंडीज पर्वत। इसलिए एंडीज पर्वत पर ही स्थित है कौन? लापाज। इसलिए दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी हो जाता है कौन? लापाज। जो क्या है? बोलीविया की राजधानी कौन? लापाज। देखिए दोस्तों, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। इसमें दो ही देश है जो क्या है? स्थलबद्ध, मतलब लैंड लॉक्ड जिसको बोलते हैं, स्थलबद्ध। एक है बोलीविया, एक क्या है? पराग्वे। ये दो देश क्या है? लैंड लॉक है। बाकी सब क्या है? बाकी सबकी सीमा समुद्र से टच करती है। देखिए, बोलीविया और एक पराग्वे, दोनों क्या है? लैंड लॉक देश है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बात किए दोस्तों? सबसे पहले बात किए कोलंबिया, उसके बाद बात किए इक्वाडोर, उसके बाद बात किए पेरू, उसके बाद बोलीविया, उसके बाद बात किए पराग्वे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, ये देखिए मिर्चाई देश की, चिली देश। देखिए ये क्या है? मिर्ची जैसा दिखता। देखिए इसका नाम मिर्ची है, रख देता अच्छा रहता। चिली है, चिली मतलब भी तो क्या? चिली, ये चिली है क्या? गलत है नाम, बिल्कुल सही नाम। मतलब चिली मिर्चाई जैसा ही लगता है, लंबा सा। ये क्या देश है? चिली। इस तरह से क्या रख सकते? इसमें जो साइड से बना हुआ क्या है? चिली है, जो रेड कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे चिली की। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे चिली की। किसकी? चिली देश। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश क्या होगा? चिली नहीं होगा।
क्या होगा? कनाडा। मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा बोलेगा तटीय रेखा वाला देश तो कनाडा होगा, लेकिन बोलेगा दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश क्या होगा? चिली। देखिए चिली क्या है, जहाँ तक जाइए ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा तट रेखा वाला देश है। लंबा तट रेखा वाला देश कौन है? चिली। क्या है? दुनिया का सबसे लंबा तट रेखा वाला देश क्या है? चिली। देखिए दोस्तों, चिली की राजधानी क्या है? चिली यहाँ पे इसकी राजधानी है क्या है? सेंटियागो। क्या है दोस्तों? सेंटियागो। तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है? चिली। देखिए यहाँ पे दोस्तों जब जैसे ऊपर जाइएगा, यहाँ पे ऊपर जाइएगा, यहाँ से जैसे इसे मुड़ता है वहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मरुस्थल स्थित है। इसका नाम है अट्टाकामा मरुस्थल। क्या? अट्टाकामा मरुस्थल। एक से एक नाम है। क्या है नाम? अट्टाकामा मरुस्थल। आप लोग नाम सुना होगा। तो अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली। ये जो मरुस्थल है ना दोस्तों, ये सब जो साउथ अफ्रीका वाला, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चिली में अट्टाकामा मरुस्थल। देखिए इसके ऊपर में एक शहर है, इसके ऊपर में एक शहर है जो ऊपर बढ़ेगा, उसका नाम है अरिका। क्या नाम है? अरिका। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बताइए? मानसीराम में। कहाँ होता है? मानसीराम में। और दुनिया का सबसे कम वर्षा पूछेगा तो अरिका में होता है। अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा पूछेगा तो मानसीराम मेघालय के पास है, अपना भारत में। मानसीराम मेघालय में, भारत में। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मानसीराम में होता है। लेकिन दुनिया का सबसे कम वर्षा पूछेगा यहीं पे होता है। क्या? अरिका में। जानते हैं 10 वर्ष 15 वर्ष इतिहास में पढ़ा जाता है यहाँ पे, आज से 20 वर्ष पहले वर्षा हुआ था, 30 वर्ष पहले पीढ़ी निकल जाती है, किसी के जन्म से मर जाता है, बारिश ही नहीं देखता है यहाँ पे। सोच लीजिए कैसा कैसा जगह है। किसी की पूरा ज़िंदगी निकल जाता है, बारिश ही नहीं देखता है कि बारिश क्या चीज़ है। यहाँ पे बारिश इतिहास में पढ़ा जाता है। आज से 40 साल पहले फलना डेट में क्या हुआ था? बारिश हुआ था। तो यह इतिहास में वर्षा वर्णित होता है कहाँ? अरिका में। अरिका में दुनिया में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा होता है कहाँ? अरिका में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम में। कहाँ? मानसीराम, भारत में। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बताए? यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल है। क्या? अट्टाकामा मरुस्थल। देखिए ये आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंडीज पर्वत है। क्या है? यहाँ पे एंडीज पर्वत। क्या है? यहाँ पे पूरा ऐसे एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत की पश्चिम साइड में क्या है? मरुस्थल है। क्यों है मरुस्थल पता है? देखिए जो विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर ना, जो विषुवत रेखा से जो ऊपर है वहाँ पे जानते हैं हवा राइट साइड चलती है, और जो विषुवत रेखा से जो नीचे है वहाँ पे हवा लेफ्ट साइड चलती है। क्या चलती है? लेफ्ट साइड वहाँ पे। तो सोचिए, देखिए कैसे याद रखेंगे। तो इसको विषुवत रेखा ऐसे है ना, इसको एस ऐसे पाट देंगे, एस लिखेंगे। तो एस का मुँह इधर है तो इसको हवा किधर चलेगी? राइट की दिशा में। ये एस इधर है तो हवा किधर चलेगी? लेफ्ट की दिशा में। तो विषुवत रेखा से जो ऊपर देश है वहाँ पे हवा क्या? राइट साइड चलती है। और विषुवत रेखा से जो नीचे देश है उसकी हवा जो क्या? लेफ्ट साइड चलती है। सोचिए ये भारत का, देखिए भारत का नक्शा है दोस्तों। ये क्या है? देखिए भारत का नक्शा हम आपको बताते हैं। ये क्या? देखिए भारत का नक्शा है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या बोले, हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर है तो हवा क्या है? राइट साइड चलती है। देखिए यहाँ पर से हवा ऐसे आएगी। तो आपको पता होगा कि मानसून केरल से ही घुसते हैं। सबसे पहले इधर से केरल मिलेगा ना, तो केरल से ही क्या होता है? मानसून स्टार्ट होता है। केरल से ही मानसून एंट्री करती है भारत में। तो यहाँ पर हवा ऐसे चलती है ऊपर, यहाँ पे हवा ऐसे चलती है। तो ये क्या है? विषुवत रेखा। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से नीचे है तो हवा क्या है? लेफ्ट से चलेगी। यहाँ पे हवा किधर से आएगी? इधर से आएगी हवा। हवा आएगी तो वर्षा भी इधर से आएगी, हवा के साथ वर्षा भी इधर से आएगी। तो वर्षा आएगी, यहाँ पे बीच में क्या मिल जाता है? बीच में मिल जाता है एंडीज पर्वत। क्या? एंडीज पर्वत। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन? एंडीज। दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज। 7000 किलोमीटर है। कितना? 7000। दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7000 किलोमीटर कौन है? एंडीज। एंडीज सोचिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है एंडीज। बीच में एंडीज मिल जाता है। इधर सोचिए बारिश आ रहा है, पूरा बारिश आ रहा है, इधर से मिल गया कौन? एंडीज। वहाँ से टकराया, पानी पड़ गया। जैसे यहाँ पे टकरा गया, पर्वत से टकराएगा तो बारिश उधर पार हो पाएगा? सारा वर्षा किधर? इधर हो जाएगा। सारा वर्षा इधर क्या हो जाएगा? सूखा। इसलिए इसके पीछे क्या है? बारिश नहीं हो पाती। इसके पीछे यहाँ पे क्या? अट्टाकामा मरुस्थल। ऐसे समझ में। पर अगर सोच लीजिए हिमालय नहीं होता, सोचिए बाबू, यहाँ देखिए क्या है? भारत में यहाँ पर हिमालय है, हिमालय है ना।
अगर ये हिमालय नहीं होगा तो भारत में वर्षा भी नहीं हो पाएगा। सोचिए, इधर से जाती है, इधर से जब घुसती है वर्षा तो ज़्यादा डायरेक्ट जाके हिमालय में टकराती है, हिमालय सारा वर्षा इधर करा देता है। तिब्बत में बारिश नहीं होती हिमालय के कारण, तिब्बत में वर्षा नहीं होती। और पता है हिमालय हम लोग का जीवन रक्षा करते, पता है कैसे? सोचिए, इसके ऊपर में क्या, भारत के ऊपर में क्या है? चीन के ऊपर क्या? मंगोलिया, रूस है ना दोस्तों। आपको बताए थे रूस के बर्फांश में सबसे ठंडा -56 डिग्री। वहाँ पता है साइबेरिया की हवा, अगर हिमालय यहाँ पे नहीं रहेगा, साइबेरिया हवा, बर्फांश की हवा इधर से सीधे घुस जाएगी इंडिया में, सीधे घुस जाएगी। यार हम लोग क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने वाले। एक बार हवा घुसेगा साइबेरिया वाला, खत्म। पता चलेगा कि धड़कन चलते चलते सोचेगा कि फ्रिज में तो नहीं घुस गया, मर जाएगा इसे। ये जो हिमालय है वर्षा भी कराती है और इधर ऊपर से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकती है। कौन? हिमालय सोच ली इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्षा भी कराती है, ऊपर से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकती है। इंडिया मानने नहीं देता, सब क्या इधर रोक देता है। हिमालय हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये क्या, इधर से जो भी वर्षा आती है दोस्तों क्या है, इंडी से टकरा कर क्या है उधर ही हो जाता है। इधर से पीछे क्या बन जाता है, अट्टाकामा का मरुस्थल। ये बात हो गया लंबी तटरेखा वाला अट्टाकामा का मरुस्थल। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज, 17,000 किलोमीटर। अब देखिए दुनिया का सबसे सूखा जगह अरिका, ये भी बता दिए। अरिका क्या है? दुनिया की सबसे सूखा जगह, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इतिहासों में दर्ज की जाती है, आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले किसी की ज़िंदगी इससे निकल जाती है, वर्षा ही नहीं देखता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब नीचे जाएंगे यहाँ पे एक द्वीप है। यहाँ पे क्या, एक द्वीप है। यहाँ पे दिख रहा है वो कनेक्शन, लेकिन जब चिली के नीचे जाएंगे दोस्तों, चिली के नीचे देखिए इस तरह से चिली बना है दोस्तों, इस तरह से चिली। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है। क्या है? द्वीप। इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। क्या है दोस्तों? टिएरा डेल फ्यूगो नाम है। क्या? टिएरा डेल फ्यूगो नाम है। क्या दोस्तों? टिएरा डेल फ्यूगो। इस द्वीप पे किसका अधिकार है पता है? चिली और अर्जेंटीना का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो यही होगा, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये क्या, इससे कनेक्शन नहीं है। ये क्या है? कनेक्शन नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में स्थित है मैगलन जल संधि। क्या स्थित है? मैगलन जल संधि दोनों के बीच में स्थित है। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलता है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। टिएरा डेल फ्यूगो पर किस देश का अधिकार है? क्या होगा? चिली और अर्जेंटीना का। किसका होगा? चिली और अर्जेंटीना का। कौन? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। क्या है? वो द्वीप है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप टिएरा डेल फ्यूगो किससे अलग होती है? मैगलन जल संधि। क्या हुआ? मैगलन जल संधि से अलग होती है। क्या? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। इस पे किसका अधिकार है? चिली और अर्जेंटीना का। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप ये क्या है, हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों आज हम लोग किसकी बात किए? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे और चिली। और कुछ देश यहाँ पे है जो क्या कल हम लोग उसको समाप्त करेंगे। आज हम लोग अब आगे क्लास नहीं लेंगे। कल हम क्या करेंगे? कल ही साउथ अमेरिका हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो ये क्या, ये जो इंपॉर्टेंट सवाल जो बता रहे हैं दोस्तों, ये क्या है जो भी आने वाले एग्जाम, इस बिहार का टीचर का भी जो एग्जाम है उसमें भी ये सब क्या पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, जरूर क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो क्या है आज का वीडियो हम यहीं पे अब आगे नहीं बताएंगे, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है, एक नया चैनल है, आप लोग इसको जरूर सपोर्ट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे, यही हम सब उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो अगले क्लास में दोस्तों, तब तक नमस्कार, जय हिंद।